हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने एक इंग्लिश कोर्स लॉन्च किया है, बैच। और उस इंग्लिश कोर्स का आज पहला क्लास है, जिसमें मैंने उसमें बता दिया था कि मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और कौन कौन सी वीडियो किस किस तारीख में कैसे कैसे मिलेंगे, वो पहले वाली वीडियो में। आज हम लोग जिस के बारे में बात करने वाले हैं वो इंग्लिश कोर्स के ऊपर है, और इंग्लिश कोर्स का पहला डे है आज। ठीक है, पार्ट 1 है, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दीस और दोस, दिस और डैट और दीज और दोस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम लोग टारगेट देख लेते हैं। आज हमारा टारगेट क्या है? वो हमारा टारगेट है दिस और डैट और दीज और दोस। दिस और डैट और दीज और दोस, ये ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है, ये सिंपल वर्ड्स है। और इसको सिंपली यूज भी करते हैं क्योंकि ये एकदम बेसिक के लिए। क्योंकि ये दिस और डैट और दीज और दोस, आज हम लोग बस इसके बारे में क्या जानेंगे, दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है, दोनों में दिस और डैट और दिस और दोस में दोनों में फर्क क्या है, और अगर फर्क है तो क्यों हुआ, क्यों बनाया गया इन दोनों को। आज हम लोग पूरी डिटेल्स जानकारी इसके अंदर लेंगे, तो बने रहें। आगे मैं लेके चलता हूँ। पहला लेसन पे आते हैं, यूज ऑफ दिस और डैट। दिस का हिंदी मीनिंग होता है या, डैट का हिंदी मीनिंग होता है वाह। ठीक है, दिस का हिंदी मीनिंग होता है या, डैट का हिंदी मीनिंग होता है वाह। दिस और डैट, या और वाह, मतलब कि सुनने से ये समझ में आ रहा है कि सामने और दूरी। यह का मतलब सामने, डैट का मतलब दूरी, वाह सुनने को मिल रहा है, यह और वाह। तो अभी सिंपल मैं इसको समझाने के लिए मैंने एक सर्कल लिया। ये सर्कल के बीच में जो ओरिजिन पे हो, ये मैं हूं, और ये जो एरो है ये मेरा हैंड है। ठीक है, ये मेरा हैंड है, इस एरो के अंदर ही मेरा हैंड है। और इस सर्कल के अंदर जितने भी डॉट्स है ये एक तरह के प्रोडक्ट्स हैं, और ये मेरा हैंड है, ये मेरा हाथ जिस चीज को भी इस सर्कल के अंदर छू पा रहा है, क्योंकि ये सर्कल तक ही मेरा हाथ है, और इस सर्कल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको छू पा रहा है। तो ये सब सब क्या आ रहा है, दिस कैटेगरीज में आ रहा है। मतलब कि ये पेन है, ये मेरा हैंड है, अगर ये हैंड मेरा इस पेन को छू पा रहा है तो ये दिस कहलाएगा। लेकिन ये पेन को अगर मेरा हैंड अगर नहीं छू पा रहा है तो ये डैट कहलाएगा। वहीं पे अगर हम लोग देख लें तो ये इमेज के अंदर देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक गर्ल्स है एक बॉयज है। गर्ल्स के हैंड में क्या है, हाथ में एक बॉल है। तो इसके लिए इंग्लिश क्या बनेगी, इसके लिए इंग्लिश ये बनेगी, दिस इज अ बॉल। इसके लिए इंग्लिश क्या बनेगी, दिस इज अ बॉल। लेकिन यहीं पे बॉय है जो किक कर दिया फुटबॉल को, तो वो उसके लिए इंग्लिश क्या बनेगी, तो वो कहेगा डैट इज अ बॉल। क्यों? क्योंकि इसके लिए दूरी हो गया, इसके हैंड में था, ये छू के रखी, मतलब इसके ये बॉल टच हो रहा था उससे, तो वो दिस कही। लेकिन बॉयज के मामले में क्या आया कि उससे दूर हो गया बॉल, अब वो छूना चाह रहा है लेकिन वो छू नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या इंग्लिश बनेगा, डैट। तो हमेशा याद रखें, दिस हमेशा सामने के लिए यूज होता है और डैट हमेशा दूरी के लिए यूज होता है। और एक चीज इसमें जान लेना जरूरी है कि ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर के लिए ही यूज होता है। सिंगुलर किसको कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अकेला, जो एक वचन हो, हिंदी में कहते हैं एक वचन, सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए सिंगुलर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे दिस और डैट हमेशा किसके लिए यूज करेंगे, सिंगुलर के लिए। तो जहां पर एक चीज की बात आए वहां पे हम लोग दिस और डैट का यूज करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन लोगों को देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यह रामू है। अभी हमने क्या पढ़ा, दिस का इंग्लिश यह, डैट का इंग्लिश वाह। तो यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा, यह रामू है, तो यह की इंग्लिश क्या बनेगी, दिस इज रामू, दिस इज रामू। वह गीता है, तो वह गीता का इंग्लिश क्या बनेगा, डैट इज गीता। सिंपल है, दिस और डैट, दिस का हिंदी मीनिंग यह, डैट का हिंदी मीनिंग वाह। दिस सामने के लिए यूज होता है, डैट हमेशा दूरी के लिए यूज होता है। दिस और डैट कहां पे लगाते हैं, सिंगुलर के लिए लगाते हैं, सिंपल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे हम लोग के पास क्या है, दीज और दोस। अभी हमने पढ़ा दिस और डैट सेम है, कुछ फर्क नहीं। यहाँ पे फर्क और सिर्फ किस चीज का फर्क है, तो यहाँ पे फर्क है, सिंगुलर से ये प्लूरल के लिए यूज होता है। मतलब कि वहां पे एक चीज के लिए यूज हो रहे थे, यहाँ पे एक से अधिक के लिए यूज हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं,
पहले देख लेते दीस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, या ये सब। दोज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वे या वे सब। ठीक है, दिस के लिए क्या है, दिस के लिए ये या ये सब, दोज के लिए वे या वे सब। यहाँ पे जैसे देखे एक इमेज के अंदर, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने समझाया कि जो हाथ जिस चीज को टच कर ले रहा है वो दिस कैटेगरीज में, यहाँ पे भी सेम वही होगा कि ये जो गर्ल्स है ये जो टॉफी को टच कर ले रहा है तो ये दीज कैटेगरीज, ये टॉफीज है, बहुत सारे हैं तो दीज लगाएं। यहाँ पे क्या है, कुकीज है, ढेर सारे कुकीज है तो वहां पे हम लोग दोस्त का प्रयोग क्यों, क्योंकि उससे कुकीज दूरी पे है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यूज ऑफ दिस और दैट, जिसमें कि दिस का हिंदी मीनिंग होता है ये या ये सब, दोस का हिंदी मीनिंग होता है वे या वे सब। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। सबसे पहला क्या है, दीज और दोस के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ये लड़के हैं, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, दीज आर बॉयज। यहाँ पे क्या है, वे लड़कियां हैं, दीज आर गर्ल्स। बस सिंपल है। हम लोगों ने दिस और दैट हमेशा किस लिए, एक के लिए यूज करना है, दीज और दोस एक से ज्यादा के लिए यूज करना है, और दोनों सेम है। बस बनाने का कारण ये था कि वो एक के लिए यूज कर सकते हैं, इसको एक से अधिक के लिए यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।